हेलो फ्रेंड्स, केकेजीडी स्टडी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जो है टॉपिक जो है साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है और क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के चैप्टर से स्पेशली बिलोंग करता है ये। तो बेसिकली हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा समय न गंवाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, स्क्रीन पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही यहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज बना सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर ए, ठीक है। स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट आपको आंसर देना है, हम लोग इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन को अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी का फार्मूला से डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। क्या चीज़ दिया है? दो चीज़ दिया है। सुई की एक सुई 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने इतना मीटर दूरी रखा हुआ है, तो ठीक है। तो अपने को दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला जैसे ही आप पुट करोगे तो इसका आंसर जो है आप में से इस चारों में से एक होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका यहाँ पर देख रहे हैं कि जब बिंब दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण पे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है अपने को। तो पहला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकाश किरण के माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से जो डायग्राम है इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ये डायग्राम है बेसिकली यहाँ पर इस तरह से लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मूव कर रही है, ए से बी की ओर मूव कर रही है। इसमें एंगल इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का फार्मूला लगा करके इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो अपने को करेक्ट आंसर मिलता है ए, ठीक है, √3/√2 करेक्ट आंसर इज, ठीक है। कैसे मिलता है इन सारी चीजों के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रॉब्लम देख रहे हैं सभी इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा डील्स नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पे डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे तो उस कंडीशन पे आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इस कंडीशन पे हम लोग देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बताना है। तो एक से कम होता है, हमेशा कम होता है एक से इस कंडीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्र बी ए तथा बी पे आपतित होकर सी और डी में निकल जाते हैं। तो बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ए से इधर मूव कर रहा है, ए बी आपतित किरण है, बी सी और डी क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पर रिटर्न हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर निर्गत किरण के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो कांच का एक आयताकार स्लैब लेंगे, उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, एक कांच का आयताकार स्लैब की वजह से यहाँ पर आप कंडीशन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर इस हो जाएगा क्या? ए, 6 का ए। 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे निम्नलिखित इसमें देखना है कोई प्रकाश पुंज बॉक्स ए, ठीक है, ए के छिद्र से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकल जाती है, मींस दैट निर्गत हो जाती है।
इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इस बॉक्स में देखना है आपको, एक अवतल लेंस है, एक कांच का एक आयताकार स्लेब है, एक प्रिज्म है या उत्तल लेंस है। तो इस कंडीशन में कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो फलक ए के छिद्र से आपतित होकर बी के छिद्र के बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा इसका एक उत्तल लेंस की जैसे बिहेवियर शो कर रहा है। लाइट को क्या कर दे रहा है, इस तरह से विक्षेपण कर दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है, नहीं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 0.25 एम फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। 0.25 एम फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। और सी ऑप्शन है 0.25 फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर होती है। डी ऑप्शन पे 0.25 फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। लेकिन आप जैसे जानते हो कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी जो फोकस दूरी की जो क्षमता होती है नेगेटिव वैल्यू मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, यदि देखो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फोकस दूरी के जो उत्तल लेंस होगा तो वहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होगा। 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 होता है, या 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। इसके सामने रखे प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन 1 से हमेशा कम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण आपके लिए स्क्रीन पर है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें, ठीक है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को यहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो इस क्वेश्चन को काफी जो है अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या पूछा जा रहा है कि इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका साइज समान साइज का प्रतिबिंब बन सके। तो समान साइज का प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण है तो इसका जस्ट डबल हो जाता है ऐसा प्रतिबिंब। तो 15 × 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10th का बी आंसर। दिस इज अ करेक्ट आंसर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दृश्य दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक है। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि केवल अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, जी नहीं, इन सभी चीजों से यहाँ पर देखने पर निश्चित रूप से किसी दृश्य दूरस्थ ऊंचे भवन की लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दिस इज अ डी आंसर। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो काफी शानदार क्वेश्चन लिया गया है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहन के हैंड लाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, या परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, या परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या परावर्तक के वक्रता केंद्र के बीच। काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप टार्च यदि देखे होंगे, पकड़े होंगे, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो परावर्तक की फोकस दूरी से अत्यधिक निकट रखने पर ये जो टार्च है, सर्च लाइट है, वाहन की हेडलाइट है, इसको इस कंडीशन में रखने पर ये जो है बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो परावर्तक की फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है इस बल्ब, ठीक है। परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि परावर्तन का नियम किस पर जो है कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं तो सभी दर्पण पर चाहे इसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो परावर्तन का नियम लागू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पर हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए स्क्रीन पर जल्दी जल्दी करना है, सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो वायु से कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ने
निम्न में बनाए हुए हैं, इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बोला जा रहा है ABCD में। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले की जो है जो बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। क्यों बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? इसलिए फ्रेंड क्योंकि वायु से कांच में आपतित हो रहा है प्रकाश की किरण, तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। दिस इज अ बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन, केरोसिन दिया गया है। इसमें से किसी माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी कौन से कंडीशन पे? तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन पे। ठीक है, बेंजीन पे होता है, केरोसिन, जल और तारपीन पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और है। किसी अवतल दर्पण का चित्र इस तरह से देख रहे हो आप। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है? आपतित प्रकाश के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो ये डी वाला डायग्राम है, ये वाला दिस इज अ करेक्ट आंसर है फ्रेंड। बाकी जो है देखो इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यदि आप इसको देखे होंगे ध्यान से तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में से आरेख कौन सी सही है? ठीक है, तो 17 नंबर के लिए हम लोग देखेंगे तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर वाला डायग्राम है उत्तल लेंस के लिए, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो है ए नंबर वाला जो डायग्राम है ये दिस इज अ करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बाकी है। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा है, उससे शरीर का मध्य भाग साइज के समान और पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष के दर्पण के संयोजन का क्रम क्या है? ठीक है, तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा सी, अवतल, समतल, उत्तल। ठीक है, दिस इज ए करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप ठीक है, 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इसमें जो है बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अवतल, उत्तल और अवतल लेंस के लिए हो, ये सभी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, KKGD स्टडी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जो है टॉपिक जो है साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है और क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के चैप्टर से स्पेशली बिलोंग करता है ये। तो बेसिकली हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा समय न गंवाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, स्क्रीन पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही यहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज बना सकते हैं। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर ए। ठीक है, स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट आपको आंसर देना है, हम लोग इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन को अपने को देखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फोकस दूरी इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी का फार्मूला से डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। क्या चीज़ दिया है? 2 चीज़ दिया है। सुई की एक सुई 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने इतना मीटर दूरी रखा हुआ है। तो ठीक है,
तो अपने को दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला जैसे ही आप पुट करोगे तो इसका आंसर जो है आप में से इस चारों में से एक होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका यहाँ पर देख रहे हैं कि जब बिंब दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण पे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है अपने को। तो पहला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकाश किरण के माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से जो डायग्राम है इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ये डायग्राम है बेसिकली यहाँ पर इस तरह से लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मूव कर रही है, ए से बी की ओर मूव कर रही है। इसमें एंगल इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक का फार्मूला लगा करके इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो अपने को करेक्ट आंसर मिलता है ए। ठीक है, √3/√2 करेक्ट आंसर इज। ठीक है, कैसे मिलता है इन सारी चीजों के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रॉब्लम देख रहे हैं सभी इस चैप्टर का, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा डील्स नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पे या डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे तो उस कंडीशन पे आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इस कंडीशन पे हम लोग देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बताना है। तो एक से कम होता है, हमेशा कम होता है एक से इस कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्र बी ए तथा बी पे आपतित होकर सी और डी में निकल जाते हैं तो बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ए से इधर मूव कर रहा है, ए बी आपतित किरण है, बी सी और डी क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पर रिटर्न हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर निर्गत किरण के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो कांच का एक आयताकार स्लैब लेंगे, उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, एक कांच का आयताकार स्लैब की वजह से यहाँ पर आप कंडीशन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इस हो जाएगा क्या? ए, 6 का ए। 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे निम्नलिखित, इसमें देखना है कोई प्रकाश पुंज बॉक्स ए, ठीक है, ए के छिद्र से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकल जाती है, मींस दैट निर्गत हो जाती है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो इस बॉक्स में देखना है आपको एक अवतल लेंस है, एक कांच का एक आयताकार स्लैब है, एक प्रिज्म है या उत्तल लेंस है। तो इस कंडीशन में कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो फलक ए के छिद्र से आपतित होकर बी के छिद्र के बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा इसका एक उत्तल लेंस की जैसे बिहेवियर शो कर रहा है। लाइट को क्या कर दे रहा है, इस तरह से विक्षेपण कर दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है, नहीं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 0.25 एम फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। 0.25 एम फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। और सी ऑप्शन है 0.25 फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर होती है। डी ऑप्शन पे 0.25 फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है। लेकिन आप जैसे जानते हो कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी जो फोकस दूरी की जो क्षमता होती है निगेटिव वैल्यू मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? यदि देखो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फोकस दूरी के जो उत्तल लेंस होगा तो वहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 होता है, या 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। इसके सामने रखे प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन 1 से हमेशा कम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण आपके लिए स्क्रीन पर है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें, ठीक है, दर्पण के सामने
15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को यहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो इस क्वेश्चन को काफी जो है अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या पूछा जा रहा है कि इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका साइज समान साइज का प्रतिबिंब बन सके। तो समान साइज का प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण है तो इसका जस्ट डबल हो जाता है इसका प्रतिबिंब। तो 15 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10th का बी आंसर। दिस इज अ करेक्ट आंसर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दृश्य दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि केवल अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, जी नहीं, इन सभी चीजों से यहाँ पर देखने पर निश्चित रूप से किसी दृश्य दूरस्थ ऊंचे भवन की लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दिस इज अ डी आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो काफी शानदार क्वेश्चन लिया गया है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहन के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, या परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, या परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या परावर्तक के वक्रता केंद्र के बीच। काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप टार्च यदि देखे होंगे, पकड़े होंगे, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो परावर्तक की फोकस दूरी से अत्यधिक निकट रखने पर ये जो टार्च है, सर्च लाइट है, वाहन की हेडलाइट है, इसको इस कंडीशन में रखने पर ये जो है बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो परावर्तक की फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है इस बल्ब। ठीक है, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि परावर्तन का नियम किस पर जो है कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं तो सभी दर्पण पर, चाहे इसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, परावर्तन का नियम लागू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पर हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए स्क्रीन पर जल्दी जल्दी करना है, सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ने निम्न में बनाए हुए हैं। इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बोला जा रहा है ABCD में। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले की जो बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। क्यों बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? इसलिए फ्रेंड क्योंकि वायु से कांच में आपतित हो रहा है प्रकाश की किरण। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। दिस इज अ बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन, केरोसिन दिया गया है। इसमें से किसी माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी कौन से कंडीशन पे? तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन पे। ठीक है, बेंजीन पे होता है, केरोसिन, जल और तारपीन पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और है। किसी अवतल दर्पण का चित्र इस तरह से देख रहे हो आप। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही है? आपतित प्रकाश के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो ये डी वाला डायग्राम है, ये वाला, दिस इज अ करेक्ट आंसर है फ्रेंड। बाकी जो है देखो इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यदि आप इसको देखे होंगे ध्यान से तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में से आरेख कौन सी सही है? ठीक है, तो 17 नंबर के लिए हम लोग देखेंगे तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर वाला डायग्राम है उत्तल लेंस के लिए, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो है ए नंबर वाला जो डायग्राम है ये दिस इज अ करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बाकी है। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा है, उससे शरीर का मध्य भाग साइज के समान और पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष के दर्पण के संयोजन का क्रम क्या है? ठीक है,
तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा सी, अवतल समतल उत्तल। ठीक है, दिस इज ए करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप, ठीक है, 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इसमें जो है बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अवतल, उत्तल और अवतल लेंस के लिए हो, ये सभी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स।